सम्मानित साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट अपने संगठन भारत रक्षा दल ट्रस्ट के विस्तार के निमित्त आप ऐसे जागरूक नागरिकों का संस्था से जुड़ने के निमित्त अपनी बात साझा कर रहा हूं। जो लोग समाज के एक जागरूक नागरिक हैं, संगठन बना करके देश के लिए, समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, लोगों के हित और कल्याण के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से मैं अपनी संस्था भारत रक्षा दल ट्रस्ट से जुड़ने के उद्देश्य से यह अपील करना चाहता हूं और यह अवगत कराते हुए कि कोई व्यक्ति अगर भारत रक्षा दल ट्रस्ट से क्यों जुड़े। साथियों, आपकी संस्था 29 वर्ष पुरानी संस्था है। हम यह भी मानते हैं कि इस संस्था में बहुत बड़ी तादाद में लोगों का जुड़ना हुआ, वो होना हुआ, मतलब संस्था को छोड़ना हुआ या कुछ दूर चले उसके बाद निष्क्रिय हो गए, नहीं चले, वगैरह वगैरह। इस तरीके से जो है एक बहुत बड़ी तादाद में लोग, जब संस्था का 29 वर्ष पुरानी संस्था है तो निश्चित रूप से, और क्रियाशील संस्था है, लगातार किसी न किसी रूप में अपने उद्देश्य और आंदोलन को लेकर के समाज में काम करती है, विचार साझा करती है, तो निश्चित रूप से जो है जब एक क्रियाशील संस्था है तो इसके साथ एक बहुत बड़ी तादाद अतीत में जुड़ी है, जुड़ी होगी, तभी यहाँ तक का सफ़र पूरा हुआ है। वर्तमान में हमारे जो भी साथी हैं, इनसे पहले भी बहुत से और भी साथी रहे हैं और जो जिस भूमिका में हमारे ये साथी वर्तमान में हैं, इन्हीं तरह से, बल्कि इनसे भी और भी ज़्यादा सक्रिय रूप में भी लोगों की अतीत में भागीदारियां रही हैं। आज वो लोग उस दायित्व को नहीं निभा रहे हैं। आज हमारे यह साथी जो साथ काम कर रहे हैं, यह सब लोग साथ दे रहे हैं। कुल मिलाकर के जैसे कहा जाता है कि एक रिले दौड़ होती है, 100x4 की रिले दौड़ है, एक धावक एक डंडा लेकर के आगे बढ़ता है, दूसरा जो है उस डंडे को लेकर आगे बढ़ता, तीसरा और चौथा उसको फाइनल करता है। ठीक इस तरीके से अतीत में तमाम लोगों के सहयोग, समर्थन से यह संस्था का कारवां लगातार आगे बढ़ता हुआ आज 29 वर्ष पूरे कर रहा है। इस स्थिति में मैं आप लोगों से और विशेष रूप से मैं लखनऊ की जनता से इस आग्रह के साथ भारत रक्षा दल से जुड़ने का निवेदन कर रहा हूं कि आप स्वयं जुड़ेंगे अकेले, लेकिन बदले में आपको एक समाज मिलेगा, लोग मिलेंगे। आप किसी भी हम वार्ड, विधानसभा क्षेत्र या मोहल्ले के आप व्यक्ति हैं, उस क्षेत्र में आप अकेले सदस्य बनते हैं। हम मानते हैं कि उस क्षेत्र में कोई नहीं है, लेकिन मैं विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं, आप संस्था के सदस्य बनिए। आप अपने क्षेत्र में केवल और केवल अपने नाम के साथ सदस्य भारत रक्षा दल ट्रस्ट का एक बैनर, अपना नाम लिखिए, संस्था का नाम और अपना सदस्य, केवल इतना मात्र जो है आप लिख करके आप देखिए कि आपको आप ही के गांव मोहल्ले का कोई न कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, जो हो सकता है मेरी आलोचना ही करता हुआ मिले कि अच्छा तुम वहाँ भी जुड़ गए हो श्रीनिवास राय वाले संस्था में,
हम और जुड़े रहन पहले, अब हम छोड़ दिया रहा है। तो मैं इस प्रकार का, हो सकता मेरे आलोचक आपको मिले, हो सकता मेरा कोई शुभचिंतक आपको मिले, हो सकता कोई पुराना कार्यकर्ता है आपको जो है इस प्रकार का भी कोई मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। मित्रों, 1997 से जो भारत रक्षा दल का कारवां हम लोगों ने लगातार बढ़ा है, चला है, चल रहा है, लगातार अपने उद्देश्य और आंदोलन के लिए क्रियाशील है, प्रगति की राह पर अग्रसरित है। तो इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों का जुड़ना हुआ है। तो मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं साथियों कि आप स्वयं से अपनी इस संस्था से सदस्य बनते हैं, कार्यकर्ता बनते हैं। यदि आप अपने क्षेत्र में इसके बैनर के माध्यम से कोई संगठन बनाना चाहते हैं, बना करके अपने क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, अपने सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को महसूस करने के उद्देश्य से कुछ करने की चाहत रखते हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़िए। आपको यहाँ एक समाज मिलेगा, यहाँ लोग मिलेंगे, आपके जान पहचान का दायरा विस्तृत होगा और अपने सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का भी जो आपका कर्तव्य है उसका भी आप निर्वहन कर सकेंगे। एक बात और मैं जरूर कहना चाहता हूं साथियों कि यहां आपको लाभ के रूप में कुछ नहीं मिलना है। यहां तो देखिए आपको कुछ ना कुछ देना है। कुछ एक साथी ऐसे भी हम लोगों को मिलते हैं जो पूछते हैं हमको लाभ क्या मिलेगा, तो यहां लाभ नहीं कुछ होता है। यहां तो आपको आत्मबोध होगा, अपने सनातन के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के भाव को आप जगाया जाता है। और इस जो आमतौर पे जो है संगठनों की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से, पार्टियों की तरफ से जो कार्यक्रम होते हैं, जो उसमें जो द्रव्य लगता है, वह तो आप ही को करना है, लेकिन आपको मिलेगी संतुष्टि, आपको मिलेगा एक समाज, आपको मिलेगा एक मंच, आपको मिलेगा उस मंच के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति का एक संबोधन का अवसर जो आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं। आप स्वयं से अकेले जुड़ते हैं, लेकिन आपको एक बहुत बड़ा समाज जो है मिलेगा। यह सब कुछ जो है आपको मिलेगा साथियों। लेकिन यह कारवां, यह हमारी संस्था भारत रक्षा दल ट्रस्ट कोई इस प्रकार की एनजीओ नहीं है कि हम लोग सरकारी दान अनुदान इत्यादि हम लोगों को मिलता है। हम आप सब जो भी संस्था से जुड़ता है, जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, वह सब लोग ही मिलजुल करके अपना आर्थिक सहयोग करके, अपना श्रम, अपना पसीना, अपने विचार, यह सब कुछ दे करके इस मुहिम को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं फिर से यह बात कहना चाहता हूँ, आपको एक मंच मिलेगा। भारत रक्षा दल के संगठन को हम लोग प्रमुख रूप से लखनऊ के प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित करना चाहते हैं। एक राष्ट्रवादियों का मंच बनाना चाहते हैं, एक जागरूक नागरिकों का मंच बनाना चाहते हैं, जो समय समय पर देश और समाज में घटित हो रही घटनाओं इत्यादि पर अपने विचारों के माध्यम से अपने सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध हो और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो। मित्रों, हमारा आपका जीवन केवल और केवल अपने परिवार, बाल बच्चे और नमक, तेल, लकड़ी, बिजली और पानी के बिल के लिए नहीं हम प्रभु ने भेजा है। अनेकों अनेकों जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, यह सब कुछ आप देख रहे हैं। इस तमाम जन्म लेने के बाद मनुष्य धर्म का हम सब, मनुष्य धर्म, मनुष्य जीवन हम सबको प्राप्त हुआ है। इस जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश करो। न रहो, न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। आज विचार करो,
अगर लाभ ही के उद्देश्य से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारी केवल लाभ के उद्देश्य से चले होते तो आज भी हमारा देश गुलाम होता है। आज भी इस देश को क्रांति की जरूरत है। फिलहाल हम लोग वैचारिक क्रांति के माध्यम से जनमानस में, जैसे अभी यूजीसी का मुद्दा चल रहा है, हम यूजीसी के इस अमेंडमेंट बिल का विरोध करते हैं। भारत रक्षा दल ट्रस्ट समता और समानता की बात करता है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए, सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये वक्त की मांग है, समय की पुकार है। धर्म, जाति, पंथ, मजहब, क्षेत्र, भाषा, प्रांत के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये भारत रक्षा दल की नीति है और इस नीति को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, आज यूजीसी के ही मुद्दे पर सरकार ने सोचा तो कुछ और था, लेकिन आज कहीं न कहीं घुटने के बल पर आई। क्यों? क्योंकि आप तमाम राष्ट्रवादियों ने चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे छोटे छोटे धरना प्रदर्शनों, मीटिंगों इत्यादि के माध्यम से इस मुहिम को आगे बढ़ाया। कहीं न कहीं सरकार ने माना और आज किसी भी मंत्री, विधायक, सांसद इत्यादि का इस मुद्दे पे कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जनता जागी है। हम लोग जनता को जगाना चाहते हैं। जन जागरण, राष्ट्र जागरण, धर्म जागरण, इस प्रकार के तमाम उद्देश्यों को लेकर के काम करना चाहते हैं। आइए, आप, यह संस्था, यह मंच, यह बैनर आपका है। आप अपने विचारों को लेकर के आइए कि हम इस विचार के माध्यम से इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपका विचार, आपका उद्देश्य राष्ट्रहित है, समाज हित है, तो हम लोग आपके विचारों का स्वागत करते हुए आपको उस मुहिम, उस मुद्दे पर नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यह सबका मंच है, एक राष्ट्रवादियों का मंच है। इस के माध्यम से हम लोग, साथियों, मैं फिर से यह बात कहना चाहता हूँ, पुरानी संस्था होने के नाते आपको यहाँ पर एक बड़ा समूह मिलेगा। हो सकता है आपको लगेगा कि मैं अपने क्षेत्र में अकेला हूँ, लेकिन नहीं। जब आप शुरुआत करिए, आगे बढ़िए, कारवां बढ़ेगा, आपको लोग मिलेंगे। हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। ज़्यादा बड़ी बात न करते हुए मैं अनुरोध करता हूँ, आइए जुड़िए भारत रक्षा दल ट्रस्ट से। जय मातृभूमि, जय भारत।